तो हेलो गाइस। तो पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि कात्सुमी शिनशिनकाई के सारे मेंबर्स को डोरेन को ढूंढने का ऑर्डर दे देता है। तो कुछ समय के बाद वो सारे लोग डोरेन को ढूंढ लेते हैं, पर वही डोरेन एक टैक्सी में बैठ के वहाँ से जाने लगता है। लेकिन वो टैक्सी ड्राइवर भी शिनशिनकाई का एक मेंबर होता है, जिसके बाद वो सब लोग डोरेन को एक जगह में लेके जा रहे होते हैं। हम देखते कि वो डोरेन को एक अम्यूजमेंट पार्क के अंदर लेके आ जाते हैं, मगर तभी हम देखते कि डोरेन उन सभी को फाइटिंग के लिए चैलेंज कर देता है। तो ये देख के वो ड्राइवर उसके साथ लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। फिर तभी वो लगातार डोरेन पे अटैक करने लगता है, पर डोरेन उसके हर हमले से बच जाता है और उसके चेहरे पे एक जोरदार लात मारता है, जिससे कि उसकी नाक फूट जाती है और वो वहीं पे गिर जाता है। एंड वही ये देख के वहाँ पे सब लोग बहुत ही हैरान होते हैं। अब इसके बाद डोरेन उस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर चले जाता है। हम देखते कि डोरेन उस अम्यूजमेंट पार्क के अंदर घूम रहा होता है और वो अपने आसपास की चीजों को देख रहा होता है। लेकिन तभी उसके सामने एक जोकर आता है, एंड जैसे ही वो जोकर अपने हाथ को उठाता है तो वो पूरी जगह स्टार्ट हो जाती है। तो अब वो जोकर कहता है, गुड इवनिंग मिस्टर डोरेन, मेरा नाम असीदा है और मैं इस पार्क का मैनेजर हूँ। जिसके बाद वो जोकर डोरेन का हाथ पकड़ के उसे वहाँ पे घुमाने लगता है और कहता है, मिस्टर डोरेन, क्या आप कुछ राइड्स को एंजॉय करना चाहोगे? जिस पे डोरेन कहता है, हाँ, आज की रात में थोड़ा एंजॉय करना चाहता हूँ। तो अब इसके बाद डोरेन वहाँ की हर राइड्स को एंजॉय करने लगता है। वो एक बच्चे की तरह वहाँ पे खेल रहा होता है और ये सब करने में उसे बहुत ही मजा आता है। फिर तभी हम देखते हैं कि उसके सामने एक पर्सन आता है जो उसे लात मार के दूर फेंक देता है, मगर तभी डोरेन खुद को संभाल लेता है। जिसके बाद वो पर्सन डोरेन से कहता है, मैं शिनशिनकाई का थर्ड ब्लैक बेल्ट मेंबर हूँ और मेरा नाम सुएदो है। कताव और मैंने साथ में ही ट्रेनिंग स्टार्ट किए थे। हम दोनों हार्ड समय में एक दूसरे की मदद किया करते थे और आज की रात अगर तुमसे लड़ते हुए मुझे मौत भी आ गई ना, तो मैं उसके लिए तैयार हूँ, मगर मैं तुमसे कताओ का बदला लेके रहूंगा। तो वही डोरेन सियोदो को देख के कहता है, पहली बार मुझे मेरे साइज का अपोनेंट मिला है। तो डोरेन के ये कहते सियोदो उस पर अटैक करता है, पर डोरेन उसके अटैक को रोक देता है। पर वही वो सियोदो की ताकत को महसूस कर पाता है, मगर तभी डोरेन सियोदो के चेहरे पे अपना सर मारता है, जिससे कि उसकी नाक फूट जाती है। वही सियोदो भी डोरेन की ताकत को देख के बहुत ही हैरान होता है, जिसके बाद वो उसके पैर पे किक मारता है, जिससे कि डोरेन को बहुत ही दर्द महसूस होता है। फिर सियोदो उसके चेहरे पे एक पंच मारने जाता है, लेकिन तभी हम देखते कि डोरेन वहाँ से भाग जाता है और ये देख के सियोदो भी उसके पीछे भागने लगता है। हम देखते कि वो दोनों भागते हुए एक रोलर कोस्टर राइड के अंदर चले जाते हैं। तो वही फिर डोरेन उसके अंदर बैठ जाता है, तो उसे वहाँ पे देख के सियोदो भी उसके अंदर बैठ जाता है। तो वही फिर सियोदो कहता है, मैंने ये नहीं सोचा था कि तुम लड़ाई से भाग जाओगे। पर वही डोरेन कहता है, मैं आज के दिन मरने के लिए भी तैयार हूँ। यही तुमने कहा था ना सियोदो, तो अभी मुझे ये साबित करो कि तुम अपने दोस्त के लिए मरने के लिए तैयार हो। लेकिन उससे पहले मैं तुम्हें बता दूं कि अगर तुम यहाँ से गिरे तो तुम्हारी मौत निश्चित है। तो अभी ये अच्छे से डिसाइड करना कि तुम मेरे साथ लड़ने के लिए तैयार हो क्या नहीं। तुम्हारे पास इस बारे में सोचने के लिए बहुत ही कम समय है, तो जरा जल्दी सोचना। तो उसकी ये बात सुन के सियोदो को बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है, मैं आज तुम्हारे साथ लड़के ही रहूंगा। तो उसके ये कहते ही वो रोलर कोस्टर नीचे जाने लगता है, मगर तभी हम देखते कि डोरेन वहाँ से गायब हो चुका होता है, जो देख के सुएडो बहुत ही हैरान होता है। मगर तभी डोरेन उसके पीछे आ जाता है और उसके गले को पकड़ लेता है, जिसके बाद वो उसके गले को दबाने लगता है। पर तभी रोलर कोस्टर हिलने के वजह से वो दोनों अलग हो जाते हैं। तो वही फिर सियोडो सोचता है, अगर इसकी स्पीड ऐसी बढ़ती रही तो मैं अपने बैलेंस को नहीं संभाल पाऊंगा। मुझे कुछ न कुछ सोचना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं यहाँ से गिर जाऊंगा। पर तभी रोलर कोस्टर हिलने के वजह से उसका बैलेंस बिगड़ रहा होता है और वो इधर उधर हो रहा होता है। लेकिन तभी हम देखते कि डोरेन उसके ऊपर अटैक कर देता है और उसे मारने लगता है। पर वही डोरेन वहाँ पे अच्छे से खड़े नहीं हो पा रहा होता, जिस वजह से वो वहाँ पे गिर जाता है। तो अब हम सियोडो को देखते हैं, जिसे डोपोरोची की एक टेक्निक याद आती है जो डोपोरोची ने उसे बताई थी। डोपोरोची ने कहा था कि अगर तुम्हारी फाइटिंग
किसी हिलने वाली जगह पे होती है तो तुम उस लड़ाई को जीत सकते हो, मगर उसके लिए तुम्हारा जो खड़े रहने का तरीका है वो बिल्कुल परफेक्ट होना चाहिए। और अगर तुम उस टेक्निक को अच्छे से सीख गए तो तुम किसी भी हिलने वाली जगह पे अपने विरोधी को आसानी से हरा सकते हो, और इस टेक्निक को सांचिन कहा जाता है। तो अब हम देखते हैं कि सीओडो उसी स्टैंस में खड़ा हो जाता है, जिसके बाद वो डोरियन की बहुत ही बुरी हालत कर रहा होता है। तो अब इसके बाद वो डोरियन से कहता है, तुम इसके पहले कुछ कह रहे थे, जरा वो फिर से कहोगे? तो उसके ये कहते ही डोरियन को बहुत गुस्सा आता है और वो उसके ऊपर अटैक कर देता है, जिससे कि वो दोनों वहां से नीचे गिरने लगते हैं। तो अब हम देखते हैं कि वो दोनों अपने फुल स्पीड में नीचे गिर रहे होते हैं। तो ये देख के सीओडो डोरियन को नीचे कर देता है, जिससे कि पूरा प्रेशर डोरियन के ऊपर आ जाता है। फिर तभी वो दोनों जमीन से टकरा जाते हैं। वही वो दोनों इधर उधर उड़ जाते हैं और उनकी बॉडी से बहुत ही ज्यादा ब्लड निकल रहा होता है। वो दोनों एक साथ जमीन पे ही गिर जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते कि डोरियन उठ जाता है और उसे ज्यादा चोटें भी नहीं आई होती है। फिर वो सीओडो के पास आके कहता है, मुझे पता है तुम यही सोच रहे होंगे ना कि मुझे ज्यादा कुछ क्यों नहीं हुआ, तो मैं तुम्हें बता दूं कि मैंने नीचे गिरने से पहले अपने इस वायर को उस बल्ब के ऊपर डाल दिया था, जिससे कि मैं ज्यादा तेजी से जमीन पे नहीं गिरा और इसी वजह से मुझे कुछ नहीं हुआ। और ये कहते वो बहुत ही जोर जोर से हंसने लगता है, मगर तभी वो एकदम से रुक जाता है क्योंकि उसे किसी का एहसास होता है। फिर जैसे ही वो अपने पीछे देखता है तो वहाँ पे होता है कात्सुमी। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड एंड होता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।